नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देवभूमि हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में एक बार फिर मस्जिद विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अवैध निर्माण के खिलाफ देवभूमि संघर्ष समिति और कई हिंदू संगठनों ने संजौली थाने के सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है और सरकार को 24 घंटे का सख्त अल्टीमेटम भी थमा दिया है। 3 बड़ी मांगे हैं उनकी। विवादित हिस्से की बिजली पानी की सप्लाई तुरंत बंद हो, वहां हर तरह की धार्मिक और निर्माण गतिविधि रोकी जाए और इस संगठन के कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए तमाम मुकदमे फौरन वापस लिए जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 24 घंटों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को शिमला में 11 सितंबर 2024 जैसा बड़ा आंदोलन होगा जो पूरे प्रदेश में फैल सकता है। प्रशासन की चुप्पी, लोगों का बढ़ता गुस्सा और माहौल की नजाकत, क्या संजौली एक बार फिर उबाल पर आएगा? क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मांग संगठन के जिन कार्यकर्ताओं पर हाल ही में मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें प्रदर्शनकारी झूठे मुकदमे बताते हुए वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन संगठनों ने साफ कहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो शुक्रवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, 3 बातें हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर हमने आमरण अनशन शुरू किया है। पहली मांग ये है कि शुक्रवार को जब हमारी बहनें माताएं बहनें जो है मुस्लिम समाज के लोगों से उस अवैध जगह पे नमाज ना पढ़ने का आग्रह कर रही थी, उस समय कानून की अवहेलना करते हुए एसएचओ संजौली ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जो कि कानूनन गलत है, उसे तुरंत निरस्त किया जाए। दूसरा विषय यह है कि जब किसी गरीब का घर अवैध करार दिया जाता है तो नगर निगम दूसरे दिन जो है वो बिजली पानी काटने के लिए खड़ा हो जाता है। हम मानते हैं कि न्यायालय ने 60 दिन का समय वक्फ बोर्ड को इस मस्जिद को तोड़ने के लिए दिया है, परंतु आज 20 दिन बीत गए, नगर निगम को ऐसा क्या मोह इस मस्जिद से है कि वो बिजली पानी काटने के आदेश नहीं दे रहा। वक्फ बोर्ड तो इस मस्जिद को तब तोड़ेगा ना जब पहले नगर निगम इसका बिजली पानी काटेगा, या फिर वक्फ बोर्ड नगर निगम को चिट्ठी लिख के भेजेगा जी हम इसको तोड़ने की इच्छा जता रहे हैं, माननीय नगर निगम आप जो है इसका बिजली पानी काट दें। तो ये नगर निगम को स्वयं काटना था इस आदेश के बाद, परंतु नगर निगम ने नहीं काटा। तीसरा जो बिंदु है कि अवैध जब डिक्लेयर कर दिया गया ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार नहीं है। चाहे वीरवार को भी यहाँ की बहनों ने मेमोरेंडम दिया था डीसी साहब को कि वहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ वो रोकी जाए, परंतु प्रशासन ऐसा नहीं किया। हमारी तीसरी मांग ये है कि हम आज से अनशन पे बैठ रहे हैं, सरकार से जो हमारी मांगे हैं वो मांगे सरकार पूरी करे। अदरवाइज जो है हमने आज किसी को कॉल नहीं किया, आह्वान नहीं किया कि आप आइए। हमने मीडिया के माध्यम से ये कहा कि हम आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। इसके बाद हमारी पूरे प्रदेश के विभिन्न हिंदू संगठनों से बातचीत हो गई। धीरे धीरे करके हम चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को तेज करेंगे और शुक्रवार आएगा। अगर जिला प्रशासन ने गतिविधियां बंद नहीं की वहां पर, तो शुक्रवार को जो 11 सितंबर को हुआ था दोबारा संजौली में वो सब देखने को मिलेगा। ये हम स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, हमें गुरेज नहीं है इस पर। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि प्रशासन की कार्रवाई उन्हें असंतोषजनक लग रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे खिलाफ दर्ज किए गए झूठे केस वापस नहीं होते और नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू नहीं होती, हमारा विरोध जारी रहेगा और आंदोलन प्रदेश स्तर तक भी जा सकता है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि प्रशासन ने पहले भी उनकी चिंताओं को अनदेखा किया है, इसलिए अब वो दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई सनातन के लिए है। ये लड़ाई ना तो किसी व्यक्ति विशेष की है, ना कोई एक संगठन की है। ये पूरे उस सनातनी की है जिनके बच्चों का भविष्य आज चिंता में है। ये उन सनातनियों की है जिनकी माताएं बहनें छोटे बच्चे बाजार जाने से डरते हैं। आज ये उन लोगों की है जो आज अतिक्रमण के रूप में पूरे प्रदेश में एक जो डेमोग्राफी को चेंज करने वाले लोग हैं उनसे बचाने के लिए है। तो मैं आपके ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि जो बिक गए वो शायद ही इस आंदोलन में आएंगे, परंतु जो सनातनी हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना जानते हैं, आवाज़ उठाना जानते हैं, वो अवश्य आएंगे। ये लड़ाई आज की ही नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी जाने वाली है। इसलिए हम संख्या पे ना जाके हम अपने जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी अनशन की तैयारी है उस पे हैं और वो अड़िग है। जो भी प्रशासन ने करना होगा, हम सादर निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से। हम किसी प्रकार का खून खराबा नहीं चाहते, हम किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम आपसे
से निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि उस अवैध मस्जिद को आप, जो अवैध ढांचा है उसको आप तुरंत बंद कर दें, उसमें तालाबंदी लगाएं, उसमें बिजली पानी का कनेक्शन काटें, साथ में जो झूठी FIR हैं उसको आप निरस्त कर दें। इतनी सी मांग है। इसी मांग को दोहराते हुए संगठन के सह संयोजक मदन ठाकुर ने भी ये चेतावनी देते हुए कहा कि हालात और बिगड़ने पर ये विरोध 11 सितंबर 2024 जैसे बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। ठाकुर का कहना है कि अगर हमें मजबूर किया गया तो संजौली ही नहीं, पूरा प्रदेश इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा। उनके मुताबिक स्थानीय लोगों में भी इस मुद्दे पर असंतोष बढ़ रहा है, जो विरोध को और मजबूत कर सकता है। संजौली मस्जिद का विवाद अब प्रशासन की बड़ी चुनौती बन चुका है। एक तरफ संगठनों का 24 घंटे का अल्टीमेटम है और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर माहौल संवेदनशील बना हुआ है। अब देखना ये है कि क्या प्रशासन जल्द समाधान निकाल पाएगा या शुक्रवार को शिमला एक बड़े आंदोलन का केंद्र बनेगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए शिमला से कपिल देव की रिपोर्ट। तो फिलहाल शिमला का संजौली इलाका एक बार फिर तनाव की चपेट में है। देवभूमि संघर्ष समिति और हिंदू संगठनों का अनशन जारी है। 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद में अब कुछ ही वक्त बचा है और प्रशासन अभी तक कोई साफ जवाब नहीं दे पाया है। एक तरफ अवैध निर्माण को लेकर लोगों का गुस्सा है, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की जिद, क्योंकि उनका कहना है कि जो मुकदमे हैं वो झूठे हैं। संगठन खुलकर कह रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो शुक्रवार को बड़ा प्रदर्शन होगा और ये आग पूरे हिमाचल में फैल सकती है। अब सबकी नजरें प्रशासन और सरकार पर टिकी हैं कि वो इस संवेदनशील मसले को बातचीत से सुलझाते हैं या फिर मामला हाथ से निकल जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।